हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज के वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या स्किप करना है। ठीक है, जैसे कि हम इसमें क्लास 10th में जानते हैं कि दो पार्ट में हिंदी पढ़ना रहता है। पहला कृतिका रहता है और दूसरा क्या रहता है, क्षितिज रहता है। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से काव्य खंड है, कौन कौन से गद्य खंड में आते हैं, ये सब पढ़ के और ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है, ये सब हम लोग आज के वीडियोस में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, न्यू सिलेबस है जो आपके एग्ज़ाम में आता है। इसमें बहुत सारा पॉइंट को मैंने कवर करा है जो 1 बाय 1 मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग जहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं उधर से देखते हैं कि पुस्तक जो है, पुस्तक कौन सा पुस्तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पुस्तक अगर हम कंसिडर किया जाए तो हिंदी ए जिसे कह सकते हैं, या तो हिंदी ए। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसे हिंदी ए कंसिडर किया जाता है। बट अगर आपको बोलना रहेगा तो आप क्या बोलिएगा, क्षितिज भाग 2। ठीक है, जिसका मुख्य पुस्तक है इसको बोलते हैं। ठीक है, आज क्षितिज भाग 2 सीधा सीधी दो दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं। ठीक है, पहला रहता है काव्य खंड में बांट सकते हैं इसका, दूसरा रहता है गद्य खंड में बांटते हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के चैप्टर रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गया काव्य खंड में किसे किसे रखा गया है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहला रखा गया पद में, एक पद पढ़ना है सूरदास का। ठीक है, सूरदास का। ठीक है, उसके बाद राम लक्ष्मण संवाद पढ़ना है। ठीक है, राम लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को पढ़ना है, जिसका लेखक का नाम है तुलसीदास। इसके बाद क्या पढ़ना है, सवैया और कवित। ठीक है, ये कौन लिखा है, शायद देव लिखा है। ठीक है, कभी कभी इसे संशोधित करता है, वर्तमान सत्र के अनुसार देखें। ठीक है, इसके बाद आत्मकथ्य। ठीक है, इसका लेखक का नाम क्या है, जयशंकर। आत्म आत्मकथ्य। ठीक है, इसका लेखक का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार से एक आता है उत्साह और अट नहीं रही है, ये चैप्टर का नाम है। इसका लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, क्लास 10th में सब पढ़ना है। और इसमें दो बच जाता है काव्य खंड में, क्या है, पहला है यह दंतुरित मुस्कान और फसल। ठीक है, इसका लेखक का नाम है नागार्जुन। और लास्ट में है क्या, संगतकार। ठीक है, शायद संगीतकार चैप्टर का नाम होगा, देख लीजिएगा आप लोग मैच करके। इसका लेखक का जो नाम है मंगलेश डबराल। क्या नाम है लेखक का नाम, मंगलेश डबराल। अब हम इसको आगे बढ़ के देखते हैं कि ये सब जितना भी हमें पढ़ने, जैसे हो गया क्या, पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सवैया और कवित, आत्मकथ्य, उत्साह और अट नहीं रही है, यह दंतुरित मुस्कान और फसल है संगतकार। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब किस में रखा गया है, काव्य खंड में। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको उसको किस में रखा जाएगा, गद्य खंड में रखा जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा चैप्टर आएगा आप लोग को, सो आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गद्य खंड में नेताजी का चश्मा। इसका लेखक जो है, इसको इस कहानी का जो है, या इस चैप्टर का लेखक का नाम है, उसका नाम क्या है, स्वयं प्रकाश। एक और चैप्टर का नाम आता है बाल गोविंद भगत। ठीक है, बाल गोविंद भगत। इसका लेखक का नाम जो है राम वृक्ष वेनीपुरी। ठीक है, अगला चैप्टर आप लोग का आएगा लखनवी अंदाज। इसका लेखक का नाम क्या है, यशपाल। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसका जो लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सक्सेना। आप
पूछिएगा कि सर आप यहाँ पे लेखक का नाम बार बार क्यों बता रहे हैं। ठीक है, आपने काव्य में भी बताया कि लेखक का नाम, और अभी आप लेखक का नाम बताते जा रहे हैं चैप्टर के साथ। तो बताना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि हम लेखक का नाम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग का इससे 1 या 2 नंबर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि इस चैप्टर का लेखक का नाम क्या है। ठीक है, तो कभी भी आप चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा तो कभी कभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका लेखक का नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, याद करना। ठीक है, जो आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि लिए 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इम्पोर्टेंट देखते जाइएगा। ठीक है, अगर आप लोग एक एक नंबर नेगलेक्ट करके चलिएगा कि नहीं इसको हम लोग नहीं पढ़ना है, तो आप लोग का एक समय क्या आ जाएगा कि पूरा प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा। जैसे कि स्किप स्किप करते करते आप लोग सोचिएगा नहीं हमको केवल फर्स्ट डिवीज़न करने से मतलब है, तो फिर कभी सोचने लगेगा नहीं कम से कम पास हो जाएंगे, वो वही बड़ी बात है। क्योंकि लिए आप लोग का माइंड सेट धीरे धीरे डाउन गिरता हुआ चला जाएगा। अगर आप लोग अभी से पर्पस रखिएगा नहीं हमको इतना परसेंट 80% लाना ही लाना है, 85% लाना ही लाना है, तो आप लोग इसे रिमेंबर करना, क्योंकि लिए 85% लाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, और आप लोग ये हमेशा समझ के चलिएगा कि हम इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि दूसरा बच्चा मेरे सामने हुआ भले मुझसे कमज़ोर है बट मेहनत से उससे ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, क्योंकि लिए एक 2 मार्क्स यहाँ से पूछ लिया जाता है। उसके बाद क्या कहता था, यहाँ लखनवी अंदाज हो चुका था, मानवीय करुणा की दिव्य चमक है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में गद्य खंड में से रखा गया है। इसका लेखक का नाम क्या है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला जो चैप्टर आप लोग का बोला जा रहा है, एक कहानी यह भी। ठीक है, इसका लेखक का नाम है मन्नू भंडारी। एक और भी आता है नौबत खाने में इबादत। ठीक है, इसका लेखक का नाम है अतीन्द्र मिश्र। ठीक है, संस्कृत नहीं संस्कृति, ये भी एक चैप्टर है। इसका लेखक का नाम है भदंत आनंद और कौशल्यायन। ठीक है, अगला चैप्टर का नाम आता है कृतिका भाग 2। ठीक है, कृतिका भाग 2 उसको भी जिस इसमें गद्य खंड में रखा गया है। ठीक है, गद्य में। ठीक है, तो जब बात किया जाएगा जैसे कि माँ का आंचल, इसका लेखक का नाम है शिव पूजन सहाय, जो कृतिका भाग 2 में आता है। ठीक है, इसको भाग 2 समझ लो, गद्य खंड नहीं समझ सकते क्योंकि लिए चैप्टर अलग हो जा रहा है। हमने वहीं पे बताएगा, तो वहाँ पे क्या बताए थे हमने कि इस क्या है, पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2 को बांटा गया काव्य और गद्य खंड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक संस्कृति। ठीक है, संस्कृति से भदंत और आनंद कौशल्यायन। ठीक है, इसने लिखा है। और अगला बात किया जाए कि इसमें पढ़ना कौन कौन सा है, तो देख सकते हैं कि क्या है इसमें ज़्यादा चैप्टर पढ़ना है। बोलिए तो इसमें कृतिका भाग 2 में केवल 3 ही चैप्टर पढ़ना है। वो कौन कौन सा है देखिए, तो माँ का आंचल, जिसका लेखक का नाम है शिव पूजन सहाय। एक नेक्स्ट चैप्टर का नाम आता है जॉर्ज पंचम की नाक, इसका लेखक का नाम है कमलेश्वर। ठीक है, और एक और चैप्टर आता है साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया। ठीक है, कितना चैप्टर हो रहा है, 1 2 3। भाग 2 में केवल 3 ही चैप्टर पढ़ना है और बाकी सब जो पढ़ना है आगे पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, इतना ही पढ़ना है। कृतिका भाग 2 में 3 चैप्टर पढ़ना है। और इधर का बात किया जाए तो कितना चैप्टर पढ़ना है, सो देख लो, तुम लोग काउंट करो अपने से। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक 11। काव्य में हम लोग कितना पढ़ना है, टोटल 11 चैप्टर पढ़ना है। अगर बात किया जाए कि इसमें गद्य में, ठीक है, तो गद्य में कितना पढ़ना है हम लोग को, सो भी काउंट कर लेते हैं। कितना पढ़ना है, 1 2 3 4
5 6 7, ठीक है, 7 3। तो अगर बात किया जाए इसमें कितना पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है 11 चैप्टर, फिर 7 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर। अब किस में वो पढ़ना है, तो समझो इधर तुम लोग ध्यान से। ये हो गया किसके लिए, काव्य के लिए, ठीक है, ये हो गया गद्य के लिए, और ये है कृतिका भाग 2 के लिए। तो अगर बात किया जाए टोटल चैप्टर हमें कितना पढ़ना है, तो टोटल चैप्टर तुम लोग को पढ़ना है 20, ठीक है, हिंदी में 20। ये हो गया केवल पुस्तक से पढ़ना है, ठीक है। अभी ग्रामर बचा हुआ, अभी बात किया जाए तो ग्रामर में कितना पढ़ना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्रामर में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात क्या किया जा रहा है सो समझ लो, हिंदी ग्रामर में भी पढ़ना है और कुछ रचना खंड में भी पढ़ना है, ठीक है। ये सब रिमेम्बर करके रखो, हिंदी ग्रामर और रचना किस में क्या क्या आता है हम आगे बता देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बताएंगे तो टाइम वेस्ट होता चला जाएगा। जैसे क्या क्या बात की गई है, जैक बोर्ड में व्याकरण का खंड बेहद महत्वपूर्ण और स्कोरिंग रहता है, समझे। इससे मतलब ऑब्जेक्टिव 7 नंबर का आ जाएगा, उधर फिर रहता है कुछ, तो मतलब ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये सब सीधा सीधे आप लोग लिख सकते हैं। सिलेबस कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। व्यवहारिक व्याकरण, ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है। क्रिया में केवल 2 ही पढ़ना है, क्या है, आकर्मक और साकर्मक, ठीक है। क्रिया की पहचान करना है और उनके उदाहरण देना है, बस इतना ही। और वाक्य भेद, वाक्य भेद में रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ना है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तथा वाक्य के प्रारूप कैसे बनता है, ठीक है। ये केवल देखिए, अगर बात किया जाए कि वाक्य के भेद, वाक्य के भेद शायद 4 प्रकार के हो, 4 प्रकार बांटा गया है उसमें, ठीक है। रचना के आधार पर, उसको उच्चारण के आधार पर, इस प्रकार से कई प्रकार से बांटा गया है। मगर तुम लोग क्या बोला जा रहा है कि वाक्य के भेद में केवल रचना के आधार पर पढ़ना है, और उसको मतलब रचना के आधार पर पढ़ना है तो उसका कुछ भेद रहेगा, सो भेद दिया गया है। क्या क्या भेद रहेगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, और वाक्य का प्रारूप कैसे बनता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना बस। तो क्या है, इसमें केवल आकर्मक, साकर्मक और क्रिया का पहचान करने और इसका उदाहरण तो आप लोग समझ ही सकते हैं। कुछ भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे तो उसका उदाहरण देना आवश्यक रहता है, ठीक है। तो ये दोनों इजी हो गया। अब इसमें क्या बोला, समास पढ़ना है, ठीक है। तो समास क्या पढ़ना है, समास की परिभाषा देना है, और भेद में कौन कौन सा भेद पढ़ना है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, 1 2 3 4 5 6, मतलब समास का सारा भेद पढ़ना है। और इसका विग्रह, विग्रह का मतलब अलग अलग, ठीक है, जैसे अलग अलग करना। इसमें एग्जाम्पल में सुना होगा नीलकंठ, जिसका नीला है कंठ, उसको क्या बोलते हैं, शंकर भगवान, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग अलग अलग करेंगे तो वही क्या होगा, विग्रह करना समास का। नीलकंठ जुड़ा हुआ है, इसको अलग अलग करना, जिसका नीला है कंठ, नीलकंठ, उसको क्या कहते हैं, शंकर भगवान। इस प्रकार से अलग करेंगे तो उसे समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, सो देखते हैं। अब पता बोलता है कि नहीं आप लोग को क्या पढ़ना है, सो देख लो, ठीक है। अब बोलता है कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अवयव मतलब अविकारी शब्द हम लोग जान पढ़ना है, ठीक है। अवयव के भेद पढ़ना है, वाक्यों में इनका उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। वाच्य भी पढ़ना है, वाच्य में क्या बोलो तो कर्तृत्व वाच्य, ठीक है, क्रम वाच्य और भाव वाच्य की पहचान और वाच्य परिवर्तन, इसमें किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। अनेक का अर्थ, इसका मतलब क्या होता है आप लोग समझते होंगे। अनेक शब्द का जो एक अर्थ होता है उसी के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है। एक शब्द के विभिन्न अर्थ रहेगा, या तो अनेक मतलब एक शब्द का अनेक शब्द का एक अर्थ रहता है, वही हुआ न रे, क्या हुआ सो बोलो तो। एक शब्द को या तो अनेक अर्थ रहता है, या तो अनेक शब्द का एक अर्थ रहता है, इन सब को हम लोग को पढ़ना रहता है, ठीक है। यहाँ पे रचना, ये रचना सबसे इजी है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल में हम बता देते हैं। अगर इसमें एडवर्टाइजिंग भी आता है, निबंध लेखन भी आता है, निबंध लेखन, पत्र लेखन और विज्ञापन लेखन, ठीक है।
चलो थोड़ा इसके बारे में हम जानकारी दे ही देते हैं तुम लोग को, ठीक है। तो रचना, हम लोग रचना कहाँ से स्टार्ट है, यहीं से, ठीक है। तो रचना तक हम लोग रखते हैं इसको और शुरुआत करते हैं पढ़ना। रचना, ठीक है। तो इसमें होता क्या है आप लोग समझिएगा। निबंध, निबंध किसको नहीं लिखने आता है, सो बोलो तो तुम लोग। निबंध का मतलब उसके बारे में जो जानता होगा तुम लोग सो लिख लेगा, ठीक है। मगर इसके लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब जैसे कि तुम लोग, आप लोग देखते होंगे इधर उधर, बुक को रखने के लिए भी एक फॉर्मेट होता है कि कैसे अच्छा रखना है। छोटा छोटा बुक अलग जगह रखना है, बड़ा बड़ा बुक अलग जगह रखना है, ठीक है। और बुक में ऐसा नहीं कि छोटा बुक अलग रख दें तो केवल वहाँ पे हिंदी इंग्लिश मैथ सब क्लास 1 to 9 क्लास रखती हैं, ऐसा थोड़ी बात होता है। कि नहीं, क्लास 1 का है तो इतना में से केवल क्लास 1 का ही रखना है, इसमें क्लास 2 का हिंदी केवल रखना है। इतना बड़ा बड़ा बुक है तो उसमें मैथ का ही रखना है। भले अलग अलग लेख एनसीईआरटी रख दो, आर एस अग्रवाल रख दो, केसी सिन्हा बुक रख दो, मैथ का अलग अलग रखो, बट क्लास सेम ही होना चाहिए। जिस प्रकार से वहाँ पे हम रखते हैं उसी प्रकार से जब हम लोग निबंध लिखेंगे तो निबंध लिखने का भी एक प्रारूप होता है। सबसे पहले परिचय देंगे उसके बारे में फिर डीप से बताएंगे, उसके बाद निष्कर्ष बताएंगे कि इतना लिखे तो इसका मतलब क्या ओपिनियन निकल के आ रहा है, मतलब क्या बता रहा है निबंध हम जो लिखे हैं सो, ठीक है। और निबंध को कितना शब्दों में लिखना है, 200 से 250 शब्दों में। इसमें से किसके किसके बारे में निबंध लिखने के लिए पूछ सकता है। सम समसामयिक विषय में पूछ सकता है, त्यौहार, राष्ट्रीय मुद्दे, झारखंड के गौरव, पर्यटन आधारित, ठीक है, इन सारे विषय में पूछ सकता है। पत्र लेखन, पत्र लेखन के बारे में बात किया जाए तो पत्र हम लोग 2 प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। औपचारिक का मतलब होता है जो मतलब ऑफिशियल लिखते हैं किसी किसी गवर्नमेंट अधिकारी के पास, या ऑफिशियल का मतलब जो काम काज के लिए यूज होता है उसके पास, ठीक है। अनौपचारिक का मतलब क्या, अनौपचारिक जिसे कहते हैं उसका मतलब क्या है कि मतलब इसको ऑफिशियल सरकारी काम के लिए नहीं यूज, काम काज के लिए नहीं यूज किया जाएगा। जैसे कि मित्र, मित्र के पास पत्र लिखना कोई सरकारी काम रहता है रे। माता पिता, माता पिता के पास भी नहीं रहता है। भाई बहन, ये तो मतलब अपना रिलेशन में लिखा जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, अनौपचारिक। और इसमें औपचारिक पत्र में किसके किसके पास अगर लिखने के लिए बोल दिया जाए तो किसके किसके पास लिखने के लिए बोलेगा, सो बोलो तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कुछ लिए हैं, जैसे कि प्रधानाचार्य, ये सब ऑफिशियल हो गया ना। संपादक के नाम पत्र, ठीक है। जैसे कि बिजली, बिजली अप एंड डाउन, अप एंड डाउन का मतलब कटता है आता है, ये सब प्रॉब्लम होता रहता है ना। तो इसके लिए हम लोग प्रदूषण, प्रदूषण पे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये सब अगर लिख रहे हैं आवेदन तो इस सब क्या कहलाएगा, औपचारिक आवेदन कहलाएगा, ठीक है। अनौपचारिक भाई बहन माता पिता, इसके पास किसने पत्र लिखेगा तो उसे क्या कहलाएगा, अनौपचारिक पत्र कहलाएगा, ठीक है। विज्ञापन का बात किया जाएगा, ठीक है। इतना ही बस है, तो समझ लो अब थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। विज्ञापन, और विज्ञापन का मतलब होता है प्रचार। अब तुम लोग देखो, अगर हम बोल देंगे कि नहीं लक्स का प्रचार करो तो लक्स का प्रचार देखते होगा तुम लोग, इतना आता है यूट्यूब में, लक्स का प्रचार आ गया, फेयर लवली का प्रचार आ गया। इसी प्रकार से आता है क्या, बहुत सारा लिपस्टिक का प्रचार आ जाता है, प्रचार आता है ना रे। तो उसमें जो बताया जाता है उसी प्रकार से इसमें भी लिखना रहेगा, ठीक है। बट इसमें रिमेम्बर करके रखना है कि 50 शब्द से ज़्यादा ना हो। जैसे एड्स आता है तो 30 सेकेंड या रहता है 15 सेकेंड, कोई कोई एड्स तो 10 सेकेंड में भी कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से तुम लोग को एड्स मतलब वही हो गया विज्ञापन, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप लोग को भी किसी विषय में दे देगा कि नहीं, एक साबुन है, न्यू साबुन, कोई भी साबुन का बोलो, एक साबुन का विज्ञापन लिखना है तो अपने नाम से तुम कुछ भी साबुन उठा लेना, लक्स उठा लेना, नीमा उठा लेना, कुछ भी उठा लेना यार, लाइव हुआ, डिटॉल, और उसके बारे में तुम लोग विज्ञापन अपने मन से लिख देना कि नहीं लक्स साबुन लगाइए, चेहरा चमकाइए, ठीक है, ग्लो कीजिए, ये सब जो भी आता होगा इसके बारे में हम एक डेमो क्लास भी दे देंगे। 4-5 इम्पोर्टेंट विज्ञापन लिखाना हम सिखा देंगे, ठीक है।
ये वाला पूरा डिटेल्स में, तो ये सब में तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब रचना में पैसेज आता है, बोलो पैसेज किसको किसको नहीं लिखने आता है। पैसेज का क्वेश्चन आंसर सो बोलो सभी को लगभग आता होगा। इसमें क्या करता है, अपठित गद्यांश या काव्य, मतलब जो बुक में नहीं रहता है उससे एक हट के कहानी उसमें लिखा जाता है, जिन्हें पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आप लोग को उत्तर देना रहता है, ठीक है। अगर बात किया जाए कि जैक में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, कि केवल ऑब्जेक्टिव आते हैं या सब्जेक्टिव आते हैं, तो उसके बारे में बताया गया। जैक बोर्ड में हिंदी का पेपर आम तौर पर दो प्रारूपों के मिश्रण से बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव दो प्रारूप में, मतलब पहला प्रारूप में किसे रखा है, ऑब्जेक्टिव, जिसे हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। व्याकरण के नियम, पाठों के लेखक, कवि के नाम और मुख्य पंक्तियों से बहुविकल्पीय क्वेश्चन प्रश्न यह रहता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया ना, पाठ के लेखक या कवि के नाम, इसलिए हम ऊपर में आप लोग को बताए थे। आप लोग फिर बोल नहीं सकते कि नहीं सर नहीं बताएं। अगला सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि लिखने वाला, तो लिख के इसको आंसर देते हैं ना बिना टिक आउट, अगर टिक आउट करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू। हाँ, जो लिखने वाला रहता है उसे सब्जेक्टिव, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर देना, व्याख्या करना, निबंध पत्र और विज्ञापन लेखन, विज्ञापन मतलब लिखना, वो सब क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव कहलाता है, सब्जेक्टिव आंसर कहलाता है, ठीक है। तो ये था तुम आप लोगों का पूरा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने जितना इसमें यूज़फुल पॉइंट्स था वो सब बताया है, ठीक है। अगर अभी भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए हमेशा ओपन है, और डिटेल्स में पूरा और भी जानकारी अगर छूट गया हो तो उसे बताने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीट।